हुआ आपके साथ त्रिशला यादव। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली की खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली में दिग्गजों का आज नामांकन। सौरभ भारद्वाज आज ग्रेटर कैलाश से नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले सौरभ भारद्वाज ने पूजा अर्चना की। बाबरपुर से गोपाल राय भी आज नामांकन करेंगे। यानी कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आज कई दिग्गज अपना पर्चा भरेंगे, आज नामांकन करेंगे। और इसी बीच सौरभ भारद्वाज आज ग्रेटर कैलाश से नामांकन करेंगे। वहीं नामांकन से पहले सौरभ भारद्वाज ने पूजा अर्चना की है। वहीं बाबरपुर से गोपाल राय भी आज नामांकन करेंगे। और ये तस्वीर देखिए, नामांकन से पहले पूजा अर्चना। और सौरभ भारद्वाज के अगर एक बार सियासी सफर का रुख करें तो साल 2013 से ग्रेटर कैलाश से जीतते आए हैं सौरभ भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सौरभ भारद्वाज। ग्रेटर कैलाश से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं सौरभ भारद्वाज। देखिए, कालका माँ हमारे गांव की इष्ट देवी है और हर बड़ा काम, शुभ काम कालका माई के नाम से जो है हमारे यहाँ शुरू होता है। इसलिए आज माँ के दरबार में हम लोग आए हैं और आज माँ के आशीर्वाद से और हमारे भाई चाचा इनके आशीर्वाद से जो है आज कालका जी मंदिर में आशीर्वाद लेने आए और अब नॉमिनेशन फाइल करेंगे। माँ जो है आशीर्वाद हमारे ऊपर और हमारे गांव के ऊपर और हमारी दिल्ली पे बना के रखे। दिल्ली के दंगल में किसका होगा मंगल, ये तो आगामी 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन उसके पहले आज कई दिग्गजों का नामांकन है। सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कंचन, आज सौरभ भारद्वाज के साथ ही साथ गोपाल राय का भी नामांकन है। क्या कुछ तैयारियां इनके नामांकन को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली का दंगल 5 फरवरी को है, यानी चुनाव है, सभी नेताओं की 5 साल की परीक्षा का वो 5 साल की तैयारी की परीक्षा है और जिसके रिजल्ट 8 तारीख को आने वाले हैं। तो ऐसे में बीते दिन अगर बात कर ली जाए तो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया था, रोड शो किया था मनीष सिसोदिया ने भी। और अगर बात कर ले सत्येंद्र जैन या फिर इमरान हुसैन और कई ऐसे मतलब दिग्गज नेता, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के हों, हर किसी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। और अगर आज की बात कर ली जाए तो आज 16 जनवरी का दिन है और कल यानी 17 जनवरी नामांकन का अंतिम दिन है। तो ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश संयोजक हैं और अगर बात कर ले तो दिल्ली सरकार के मौजूदा मंत्री गोपाल राय और मौजूदा मंत्री सत्येंद्र जैन भी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। पहले भगवान का आशीर्वाद लिया सौरभ भारद्वाज ने और उसके बाद रोड शो के माध्यम से अपने नामांकन का आगाज किया। और अगर बात कर ले हम गोपाल राय की तो 11:30 का वक्त है जब बाबरपुर से गोपाल राय निकलेंगे और अभी 11:31 का वक्त हो रहा है। तो अभी फिलहाल गोपाल राय का जो काफिला है वो नामांकन के लिए नहीं निकला है, बस कुछ ही देर में वो काफिला निकलेगा और गोपाल राय भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्योंकि नामांकन दाखिल करना किसी भी प्रतिनिधित्व के लिए यानी किसी भी उम्मीदवार के लिए सबसे पहला पड़ाव होता है। जब वो नामांकन दाखिल कर लेता है तो उसके बाद उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या वो नॉमिनेशन जो उसने किया है वो पूरी तरीके से सही है, क्या वो आगे जा सकता है, क्या वो चुनाव लड़ सकता है, तमाम तरीके की चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। तो आज सिर्फ गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी कई दिग्गज अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो आज अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं, चाहे हम कृष्णा नगर की बात कर लें, गोंडा की बात कर लें, बुरारी की बात कर लें, मोती नगर की बात कर लें। हर जगह जो प्रत्याशी वो अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं और हर जगह वही जोश, वही खुशी, वही उत्साह और सबसे बड़ी बात वही विश्वास, वही जनता पर भरोसा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए कंचन, अगर सौरभ भारद्वाज का रुख किया जाए तो ग्रेटर कैलाश में उनकी खास पैठ मानी जाती है। 2013 से वो विधायक है। ऐसे में अन्य पार्टियों से कौन कौन उनके सामने सियासी मैदान में है, चुनावी मैदान में है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर हम सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं सौरभ भारद्वाज की तो ग्रेटर कैलाश से यानी वहां से लगातार सौरभ भारद्वाज चुनावी मैदान में और लगातार वहां से सौरभ भारद्वाज जो है वो चुनाव भी जीतते चले जा रहे हैं। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि सौरभ भारद्वाज ने अपना जो चुनाव है वो वहां से वो हारे हो या फिर वहां से उनका चुनाव कहीं गया हो, और पूरे बहुमत के साथ वो वहां से अपनी चुनाव को जीतते भी आए हैं। और उनकी जो लोकप्रियता है वो अगर चिराग दिल्ली में जाते हैं तो चिराग दिल्ली में सौरभ भारद्वाज की लोकप्रियता अपने आप में दर्शाती है कि वो अगर अपने घर से निकलते हैं अपने दफ्तर, अपने कार्यालय जाने के लिए तो रास्ते में हर किसी से राम राम करते हैं, हर किसी से हाथ मिलाते हैं, हर किसी से दुआ सलाम करते हैं
तो पैदल ही वो चिराग दिल्ली का जो गांव है वहां से निकलते हैं जाने के लिए। तो सौरभ भारद्वाज की एक अलग ही लोकप्रियता और जिसकी तारीफ बीजेपी की तरफ से भी लगातार की जाती है। तो सौरभ भारद्वाज जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ 2013 से ग्रेटर कैलाश से चुनाव जीत रहे हैं, 2013, 2015, 2020 और अब 2025 में भी सौरभ भारद्वाज के सामने किसी तरीके का ना कोई कंपटीशन है ना कोई चुनौती है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज का जो व्यवहार है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो अपने आप में चुनाव के समय ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे 5 साल वहां पर देखने को मिलती है। इसलिए कोई टक्कर नहीं और सीधे तौर पर सौरभ भारद्वाज अपने काम के आधार पर, अपनी पहचान, अपने व्यवहार के आधार पर जनता के बीच में भी लगातार पहुंचते हैं और जनता उनको पूरी तरीके से जीत का आश्वासन भी देती रहती है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए गोपाल राय का भी सीट जो है इस बार काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में गोपाल राय के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं? हालांकि हमेशा से जो है जनता के बीच वो भी एक्टिव रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गोपाल राय भी कभी नहीं हुआ है कि गोपाल राय ने कहीं से भी कोई चुनाव हारा हो। 2013 जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में आई है, जब से दिल्ली की सत्ता में आई और जब से दिल्ली में और आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी का गठन कर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को शुरू किया है, तब से लगातार गोपाल राय बाबरपुर से ही चुनाव लड़ते आए हैं। देखिए, आज सबसे पहले हमने अपनी कुलदेवी माँ कालका के दर्शन किए। हमारे यहाँ कोई भी बड़ा काम होता है, शादी हो, किसी के घर कोई संतान हो, कोई घर खरीदे, कार खरीदे, स्कूटर खरीदे, साइकिल खरीदे, सबसे पहले कालका माई के यहाँ ले जाया जाता है। तो आज जो है शुरुआत कालका माँ से की है और अब कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर आए हैं और अब नॉमिनेशन भरेंगे। अभी कितने आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर, क्योंकि आपके सामने अभी केवल कांग्रेस उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की। कल आपने ट्वीट भी किया कि बीजेपी में करती प्रतिस्पर्धा चल रही, कितना बड़ा चेहरा उतरेगा। अब देखिए, मेरे यहाँ लोग इतने ज्यादा जो है ये मान लीजिए उत्सुक हैं कि रोज भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा चलाती है। परसों तक जो है मीनाक्षी लेखी जी का नाम चल रहा था, फिर स्मृति ईरानी जी का चलने लगा, फिर कल कोई कह रहा था रोहन जेटली लड़ेंगे। तो मुझे नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ेंगे, बट जो भी चुनाव लड़े हम चाहते हैं कि अच्छा बड़ा चेहरा लड़े, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा आएगा तो आप लोग भी आते रहेंगे हमारा जो है इंटरव्यू लेने, और हमारे यहाँ जो है हम टीवी पे ज़्यादा चलेंगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है? इस बहाने हम भी थोड़ा बड़ा चेहरा बन जाएंगे। आप अपने खुद को लेकर कितने आश्वस्त हैं आपके? देखिए, हम जो है जनता को लेकर आश्वस्त हैं। जो जनता है, देखिए जनता बहुत कुछ नहीं चाहती। लोगों को ये गलतफहमी है कि जनता जो है आपसे पता नहीं क्या चाहती है। जनता आपकी परेशानियां भी समझती है। देखिए, जहां अभी जो है क्या कहते हैं शहर होंगे, वहां पे पानी की, बिजली की, सीवर की, सड़कों के मसले हमेशा चलते हैं। मसले भी आते हैं और हल भी होते हैं। जनता को ये चाहिए कि आपकी कोई परेशानी हो तो कोई आपका विधायक सुनने वाला हो। आज मेरे क्षेत्र की जनता को ये लगता है कि भाई चलिए, कोई अगर कहीं पे मान लीजिए किस दिन पानी नहीं आया तो उनको पता है कि वो व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उनका जो है हल करूंगा। मान लीजिए किसी के यहाँ सीवर भर गया, सीवर भरते हैं, क्यों नहीं भरते हैं, मगर उनको पता है कि वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे, मैं उनको रिस्पॉन्स करूंगा, शाम तक जो है सीवर खुलवा के मैं दूंगा। अगर मान लीजिए कोई बड़ी दिक्कत हो गई। और देखिए कंचन, ऐसे में कांग्रेस ने गर्वित सिंघवी को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभी भी इस सीट पर प्रत्याशी को लेकर मंथन जारी है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ग्रेटर कैलाश से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज की लोकप्रियता लगातार ग्रेटर कैलाश में बरकरार है और जिसका जिक्र अभी सौरभ भारद्वाज ने भी किया है कि अगर मेरे क्षेत्र में किसी को पानी की समस्या होती है तो अगर वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो उन्हें उम्मीद होती है कि मैं उनके घरों पर पानी का टैंकर जरूर पहुंचवाऊंगा, उनके गली मोहल्ले में वो टैंकर जरूर पहुंचेगा, जिससे पानी की समस्या से उनको मुक्ति मिले। तो एक भरोसे की बात सौरभ भारद्वाज ने की है। सौरभ भारद्वाज ने इस बात का भी जिक्र किया क्योंकि कालका जी की जो कालिका मैया की कृपा है वो हर किसी पे बरकरार, और शायद यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने रोड शो नामांकन की शुरुआत की थी तो उन्होंने भी कालका मैया का आशीर्वाद लिया था, और अभी सौरभ भारद्वाज ने भी उनका आशीर्वाद लेकर के दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर राजीव चौक पहुंचे हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने कल जहां रोड शो किया वहीं आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने से पहले मनीष सिसोदिया भी कालका मैया के दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए कालका मैया मंदिर पर पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आम
आदमी पार्टी का ये भरोसा है, ये विश्वास है कि अगर जनता उनसे किसी काम को कहती है तो वो काम सिर्फ आम आदमी पार्टी ही करती है। और शायद इसीलिए बीजेपी को अपने उम्मीदवार को चुनने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, क्योंकि उम्मीदवार बीजेपी वो मैदान में उतारना चाहती है जो 26 साल के लगभग का बीजेपी का बनवास दिल्ली का खत्म कर सके। और आम आदमी पार्टी बिल्कुल कंचन, बड़ी चुनौती है इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रत्याशियों को उतारने में, इसीलिए गहन मंथन भी कर रही है बीजेपी। और वही आगे बढ़ते हुए दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हुई है। कांग्रेस की लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम है। रोहिणी से सुमेश गुप्ता को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं तुगलकाबाद से वीरेंद्र बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में आपको बताते चले, जहां नई दिल्ली से भी प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बीच ये जो लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस की एक और, इसमें 5 प्रत्याशियों 5 उम्मीदवारों के नाम है, जहां रोहिणी से प्रत्याशी को उतारा है।